हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। आज हमारा लेक्चर है 9th पार्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। अभी तक के हमारे लेक्चर्स में हमने होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो और रिव्यू के बारे में सीखा है। ऑलमोस्ट सारा ही हमने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का वर्क सीख लिया है। बस एक व्यू वाली टैब बची है और कुछ मिसलेनियस फंक्शंस जो कि आज हम सीख लेंगे और इसी के साथ में हमारा पावर पॉइंट का ये जो कोर्स है वो फिनिश हो जाएगा। उसके बाद में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा है व्यू टैब। व्यू टैब में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसमें प्रेजेंटेशन व्यू है, शो और हाइड करने का, रूलर्स वगैरह का, जूम का ऑप्शन है, कलर और विंडो एंड मैक्रोज का ऑप्शन है। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल से। प्रेजेंटेशन व्यू अगर आपको नॉर्मल चाहिए है तो आप जस्ट इस पर क्लिक करते हैं। तो जिस तरीके से अभी आपको लेआउट दिख रहा है कि ये साइड में थंबनेल्स हैं और आपकी मेन स्क्रीन पे ये स्लाइड है, तो ये नॉर्मल एक आपका जो प्रेजेंटेशन का व्यू होता है वो होता है। आप यहाँ से फुल स्क्रीन करते हैं और आपका पूरी स्क्रीन पे जो मेन स्लाइड है वो आ जाता है। इसके अलावा स्लाइड शॉर्टर का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइड शॉर्टर में क्या होता है, आपने जितनी भी स्लाइड बना रखी होंगी पावर पॉइंट में वो सारी आपको एक साथ में दिखेंगी और आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी स्लाइड को आप चाहते हैं। जस्ट आपको डबल क्लिक करना है और वो स्लाइड आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो स्लाइड शॉर्टर का यूज़ करते हैं जब आपको होता नहीं है शॉर्ट आउट करना, चीज़ों को बहुत सारी चीज़ों में से शॉर्ट करके निकालना, तो वही होता है स्लाइड शॉर्टर। इससे आपकी सारी स्लाइड्स आपको एक साथ में दिखेंगी। आप उनको अपना जो भी आप चाहते हैं निकालना उस स्लाइड को वहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है नोट्स पेज। नोट्स पेज का मतलब होता है आप कोई जैसे आप मैं करके दिखाती हूँ, ये आप यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट। अगर आपको ये स्लाइड प्रिंट करनी है और इस पर कुछ पर्टिकुलर आपको नोट्स लिख के देना है प्रिंट होने के साथ में, तो यहाँ पे आप नोट्स को ऐड कर सकते हैं। कुछ भी नोट्स आप ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ ऐड कर सकते हैं। कोई भी स्लाइड आपको जस्ट स्क्रॉल करना है, ऊपर नीचे माउस को स्क्रॉल करेंगे, आपके पास स्लाइड चेंज होके आती रहेंगी कि कौन सी स्लाइड आपको प्रिंट करनी है और उस पर क्या टेक्स्ट आपको लिख के देना है। तो इसको बोला जाता है नोट्स पेज। इसमें आप जिस भी स्लाइड को चाहते हैं उस पर नोट्स ऐड कर सकते हैं और उसको प्रिंट लेआउट में लाके प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड शो। स्लाइड शो सिंपल है, मैंने पहले भी बताया। जैसे ही आप स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन मोड में आ जाता है। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जो फुल स्क्रीन मोड का आप यूज़ करते हैं उस मोड में जैसे ही आप स्लाइड शो पे जाके क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। ऑल्दो यहाँ पर भी स्लाइड शो का ऑप्शन आता है। देखिएगा ये जो प्रेजेंटेशन व्यू का ये ऑप्शन है ये यहाँ पे आपको मिलता है। ये नॉर्मल लेआउट है, ये स्लाइड शॉर्टर है और ये है स्लाइड शो। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली और या फिर आप व्यू टैब में जाके यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर मतलब आपकी जो भी स्लाइड्स रहेंगी वो एक साथ में आएंगी और आपको यहाँ पे मास्टर स्लाइड ऐड करना है, टाइटल स्लाइड ऐड करना है, मतलब सारे टाइप के आपको जो भी स्लाइड्स हैं वो एक साथ में मिल जाएंगी। अब स्लाइड मास्टर में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। स्लाइड मास्टर अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, जहाँ से भी चाहते हैं वहाँ से स्लाइड मास्टर आप ऐड कर सकते हैं। देखिएगा ये मास्टर स्लाइड होगी, कुछ इस तरीके से मास्टर स्लाइड दिखेगी और उसके बाद में फर्दर स्लाइड्स आपको मिलेंगी। मास्टर स्लाइड के नीचे कई सारी आपको स्लाइड्स मिलती हैं जिनको कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग उनमें टेक्स्ट डाल सकते हैं। ये देखिएगा सारा ये मास्टर स्लाइड के अंदर इस टाइप के आपको मिल जाते हैं। मास्टर व्यू को क्लोज कर देंगे तो ये स्लाइड्स आपकी क्लोज हो जाएंगी और जो आपने बना रखा है प्रेजेंटेशन सिर्फ आपको वही दिखेगा। तो स्लाइड मास्टर व्यू पे एक बार फिर से चलते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मास्टर स्लाइड है, इसका लेआउट चेंज कर सकते हैं।
किस फॉर्मेट में आपको रखना है वो चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको कोई स्लाइड डिलीट करनी है, डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। किसी स्लाइड को आप सेव करके रखना चाहते हैं कि वो स्लाइड प्रिजर्व रहे, पूरा प्रेजेंटेशन यूज़ कर लें आप, प्रेजेंटेशन का मतलब कोई भी यूज़ नहीं हो उसके बावजूद ये सेव रहे, तो यहाँ पे आपको प्रिजर्व का ऑप्शन मिलता है, आप इसको प्रिजर्व कर देते हैं। नेक्स्ट है रीनेम। आप स्लाइड को, पर्टिकुलर स्लाइड का नाम भी आप यहाँ पे आप या कुछ भी जब चेंजेस कर लेते हैं, उन चेंजेस को आप सेव करना चाहते हैं तो रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी दूसरा नाम डाल देंगे उसका, तो आपका जो स्लाइड का नेम है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है मास्टर स्लाइड का लेआउट। मास्टर लेआउट में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए हैं आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर कहीं पे भी, मतलब आपको कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो आप जस्ट इंसर्ट प्लेस होल्डर करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेक्स्ट बॉक्स को आप इंटर करते हैं तो वैसे भी आप टेक्स्ट को इंटर कर सकते हैं, और प्लेस होल्डर को आप अगर इंसर्ट करेंगे तो ये आपको मास्टर स्लाइड का जो व्यू है वो पूरा यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। इसके अलावा आप क्या चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं वो भी ऐड करने का यहाँ पे ऑप्शन होगा। जो चीज़ आप मास्टर स्लाइड में ऐड करना चाह रहे हैं उसका अलग से ही ऑप्शन होगा और उस प्लेस पे आप वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट प्लेस होल्डर पे जाएंगे, टेबल का आप यहाँ पे लाके क्लिक करेंगे, ये टेबल के लिए प्लेस आ जाएगा। कहीं से भी आप यहाँ से टेबल ऐड कर सकते हैं, कहीं से भी लाके। और डबल क्लिक करने पे एडिटिंग टूल आता है, आप सभी को मैंने पहले ही बताया है। आपको जो भी थीम रखनी है, जो भी फॉन्ट्स रखने, वो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या क्या चाहते हैं मास्टर स्लाइड पे वो आपको सिलेक्ट करना रहता है। टाइटल चाहते हैं तो टाइटल डालने का प्लेस मिलेगा। फुटर चाहते हैं तो फुटर मिलता है, दिखेगा डेट, फुटर, और आपका जो स्लाइड नंबर है, जो फुटर में आप सेंटेंस डालना चाहते हैं वो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं मास्टर स्लाइडर के अंदर। नेक्स्ट है थीम्स। थीम्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, स्लाइड की बहुत सारी थीम है। इसके अलावा आप MS ऑफिस से ऑनलाइन थीम्स भी परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से कोई भी डाउनलोड करके रखी है थीम तो आप उस थीम को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपने जहाँ पर भी जिस भी फोल्डर में सेव किया होगा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप उस फोल्डर में जाके और जो भी आपकी थीम है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने मास्टर स्लाइड में कोई करंट थीम बनाई है तो आप उस थीम को भी सेव कर सकते हैं। वो थीम सेव हो जाएगी और आपको जब कभी भी रीयूज़ करना हो तो आपके पास में ऑप्शन होगा, आप उस सेव्ड थीम को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कलर का। तो यहाँ पे कलर का बहुत सारा बैकग्राउंड का यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये आप तब अप्लाई कर पाएंगे जब आप किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कोई थीम यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। लाइक मैंने थीम सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिएगा ये थीम कुछ इस तरीके से आ रहा है। आपको मास्टर स्लाइड का मास्टर टाइटल स्लाइड यहाँ पे डालना है। अब आपको अगर यहाँ इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हैं। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे और फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉन्ट्स का भी सिलेक्शन कर सकते हैं कि आप कौन से फॉन्ट्स चाहते हैं। जिस भी टाइप के आप फॉन्ट्स चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आपकी स्लाइड पे वही फॉन्ट्स अप्लाई हो जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट ऑप्शन है आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इफ़ेक्ट्स का बहुत अच्छा रोल होता है, मैंने आपको इफ़ेक्ट डालना सिखाया भी है जब मैंने होम टैब पे और इंसर्ट टैब पे बात की थी, तो बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ़ेक्ट्स को कैसे डालते हैं। तो जहाँ भी आपको इफ़ेक्ट डालना है आपको जस्ट जाके यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है और वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा आपके स्लाइड पे। अगला है बैकग्राउंड स्टाइल। बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट कर सकते हैं, आपका बैकग्राउंड यहाँ से चेंज हो जाएगा। साथ ही साथ में आपको रीसेट करना है तो आप रीसेट कर सकते हैं, आपका जो पहले बैकग्राउंड था वही बैकग्राउंड आ जाएगा जैसे ही आप रीसेट करेंगे।
इसके अलावा अगर आप फॉर्मेट करना चाहते हैं इसको, तो फॉर्मेट के लिए भी ऑप्शंस आ जाएंगे। आपको कोई पिक्चर रखनी है या ग्रेडियंट फिल करना है, और कैसे ग्रेडियंट फिल करना है पिक्चर, इस पे मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है पहले वीडियो में ही, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। स्टिल मैं यहाँ पे आपको बस समझा देती हूँ कि ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर डाल सकते हैं, और कोई भी पिक्चर आपके कंप्यूटर पे, आपके लैपटॉप पे, आपके सिस्टम पे सेव है, तो इंसर्ट फ्रॉम फाइल करेंगे तो जिस भी फोल्डर में आपने सेव करके रखी है वो पिक्चर, वहाँ से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी को भी सेट कर सकते हैं। देखिएगा बैकग्राउंड येलो कलर से बहुत हल्का सा हो गया है। जैसे जैसे आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे या घटाएंगे वैसा ही ये चेंज होता जाएगा। हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स, बैकग्राउंड में जो भी लिखा हुआ है अगर वो सारी चीज़ें आप हटाना चाहते हैं तो जस्ट आपको हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स का क्लिक करना है, और जो भी आपने जो थीम सेलेक्ट किए उसमें ये सारा आपने कुछ अलग से नहीं डाला, ऑलरेडी रिटन है इसमें, ऑलरेडी उन्होंने स्लाइड बना के दी है। स्टिल अगर आप बैकग्राउंड ग्राफिक्स को हटाना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से हट जाएंगी आपके हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स सेलेक्ट करते ही। नेक्स्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप भी हम पढ़ चुके हैं। आपको जस्ट विड्थ और हाइट सेलेक्ट करनी है, कितनी स्लाइड्स पे करना है, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है, जस्ट आपको सेलेक्ट कर देना है अपनी चॉइस को यहाँ पे, और ओके करना है। जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो अप्लाई हो जाएगा। स्लाइड ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ऑप्शन होता है। नॉर्मल व्यू जो हम रखते हैं वो हमारा लैंडस्केप फॉर्मेट होता है, बट अगर आप चाहते हैं पोर्ट्रेट में रखना तो पोर्ट्रेट व्यू पे भी यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। वैसे तो हम प्रेजेंटेशन के लिए लैंडस्केप व्यू का ही यूज़ करते हैं। लास्ट ऑप्शन क्लोज मास्टर व्यू। आप इसको क्लोज करेंगे तो मास्टर स्लाइड का जो आपने बना के रखा है वो पूरा का पूरा विंडो, वो टैब क्लोज हो जाएगा। तो वापस आते हैं इसी व्यू टैब पे। तो हम कहाँ पे पहुंचे थे? स्लाइड मास्टर पे। स्लाइड मास्टर पे हमने देखा कि किस तरीके से मास्टर स्लाइड बना के आप वर्क कर पाते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और यहाँ पे देखिएगा पेज का सेटअप कर सकते हैं आप, कितना कितना आपको पेज का चाहिए, लैंडस्केप चाहिए या पोर्ट्रेट चाहिए, और हैंडआउट ओरिएंटेशन आपको कैसा चाहिए। अगर आप पोर्ट्रेट चाहते हैं तो पोर्ट्रेट में मिलेगा, वरना हैंडआउट ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप में मिल जाएगा अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो। यहाँ पे भी स्लाइड का ओरिएंटेशन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, एंड स्लाइड्स पर पेज आपको कितनी चाहिए। आप जितनी स्लाइड सेलेक्ट करेंगे उतनी स्लाइड्स आपको एक साथ में यहाँ पे दिखेंगी, उतनी ही स्लाइड्स आप यहाँ पे लगा पाते हैं। और इसके अलावा आपको पेज पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, हीडर, फुटर, डेट, पेज नंबर। देखिएगा हीडर है, ये डेट है, फुटर है और पेज नंबर है। तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, और जो चीज़ आपको नहीं रखनी है आप जस्ट उसको डीसेलेक्ट कर देंगे, वो चीज़ चली जाएगी। और इसी में थीम्स के, और जब आप स्लाइड यहाँ पे रखेंगे तो उसमें आपको थीम्स के ऑप्शन भी मिलेंगे, और बैकग्राउंड चेंजेस जैसा कि मैंने अभी बताया उसी तरीके से आपको बैकग्राउंड भी यहाँ पे सेटअप कर लेना है। मास्टर व्यू को जब आप क्लोज करेंगे तो ये सारी स्लाइड्स क्लोज हो जाएंगी और आप अपने फॉर्मेट में पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट आता है नोट्स मास्टर। नोट्स मास्टर पे क्या है, आपको मौका मिलता है आप नोट्स के फॉर्मेट में इसको सेव करके रख सकें। नोट्स मास्टर व्यू पे ओपन करते हैं तो देखिएगा जो आपने मास्टर स्लाइड रखी है उसको आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली आपको जस्ट डबल क्लिक करना होगा। वापस से आते हैं नोट्स मास्टर पे, तो ये मास्टर स्लाइड जब आप बना लेते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ से आप मास्टर स्लाइड अगर एडिट करना चाहते हैं जस्ट इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरा का पूरा स्लाइड का जो मास्टर स्लाइड का व्यू है वो ओपन होके आ जाएगा। इसके अलावा इस पर अगर आप कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे आप चेंज करेंगे और वो आपका प्रिंटेबल व्यू होगा, चेंज होके आपको मिल जाएगा जैसा आप उसको चाहते होंगे।
नेक्स्ट है रूलर चाहिए है, तो जस्ट रूलर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको रूलर मिल जाता है। रूलर का यूज़ करते हैं स्केलिंग के लिए, तो ये स्केल जैसा होता है, अगर आप इसको डीसेलेक्ट कर देंगे तो रूलर चला जाएगा। इसके अलावा ग्रिड लाइंस, आप ग्रिड लाइंस का तब यूज़ करते हैं जब मोस्टली आप ड्राइंग कर रहे होते हैं, तो ड्राइंग के काम में ये आपको प्रॉपर ओरिएंटेशन में रखने में ऑब्जेक्ट को, और प्रॉपर लाइनिंग के लिए आपको ये हेल्प करता है ग्रिड लाइंस। तो ग्रिड लाइंस पे आप क्लिक करेंगे, आपकी पूरी स्लाइड पे ग्रिड लाइंस आपको बनके मिल जाएंगी। अब आता है जूम। जूम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा आप कितना % जूम करना चाहते हैं। जितना % आप क्लिक करेंगे, आपका जो स्लाइड होगा उतना ही % आपको जूम होके मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे अगर फिट कर देंगे तो जो स्लाइड जितना फिट हो रहा होता है उतने में ही आएगा, कि आपको पूरा स्लाइड इजिली विजिबल हो उतना आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप जूम पे जाके इसको जूम का ऑप्शन क्लिक करते हैं, जितने भी % आप जूम करना चाहते हैं तो उतने ही % आपको स्लाइड जूम होके दिखाई देती है। नेक्स्ट है फिट टू विंडो। ये ऑप्शन डायरेक्टली आपको आपने कितना भी जूम कर लिया है, डायरेक्टली वापस उसी शेप में आने के लिए इसको क्लिक करते हैं और आप डायरेक्टली पहुंच जाते हैं जो भी आपका विंडो का फिट साइज होगा वहाँ पे पहुंच जाते हैं। जैसे अभी मैंने जूम किया है और फिट टू विंडो पे आप क्लिक करेंगे तो नॉर्मल जो आपकी स्लाइड है नॉर्मल साइज में आ जाएगी। अब नेक्स्ट है आप कलर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आप कलर पे क्लिक करते हैं तो जो कलर्स आपने सेलेक्ट कर रखे हैं आपकी स्लाइड में आपको वो कलर्स दिखते हैं, बट यहाँ पे अगर आप ग्रे स्केल लगा देते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स ऑन ग्रे स्केल। देखिए ब्लैक में भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैक विद वाइट फिल, ब्लैक विद ग्रे स्केल फिल, इनवर्स ग्रे स्केल, ग्रे विद वाइट फिल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं ग्रे स्केल में, वो सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ग्रे स्केल का ऑटोमेटिक ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैक टू कलर व्यू करेंगे तो आप अपने जो व्यू में जो ओरिजिनल था स्लाइड का व्यू वहाँ पे वापस आ जाएंगे। तो अगर कोई भी आपने कलर डॉक्यूमेंट बनाया है बट उसको आप ग्रे स्केल में चाहते हैं तो उसको ग्रे स्केल में ला के और उसके अलावा उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं आप। जिस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं एज पर योर चॉइस इसको सेलेक्ट करके आप सेव कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर प्रिंट करना है तो प्रिंटेबल मोड अगर देखना है तो आप इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं ग्रे स्केल पे, और एडिट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को ताकि आपको भी पता चले कि प्रिंट होने के बाद में किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट दिख रहा है। नेक्स्ट है प्योर ब्लैक एंड वाइट। ग्रे स्केल अलग चीज़ है, ब्लैक एंड वाइट अलग चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्योर ब्लैक एंड वाइट पे करेंगे तो प्योर ब्लैक एंड वाइट का आपका मिल जाएगा, उसमें भी आप चेंज कर सकते हैं, ग्रे स्केल का ऑप्शन आता है तो ग्रे स्केल भी लगा सकते हैं। बाकी अगर आप प्योर ब्लैक एंड वाइट पे सिंपली क्लिक करते हैं तो ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में आपका डॉक्यूमेंट आपको दिखता है। ओके, वापस चलते हैं कलर्ड व्यू पे। नेक्स्ट है न्यू विंडो। अगर आपको नया इसमें आपने जितने विंडोज खोल रखे हैं उनको सबको एक साथ में अगर आप अरेंज करना चाहते हैं तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा और सारी स्लाइड्स को आप अरेंज कर सकते हैं एक साथ में। नेक्स्ट है कैस्केड। कैस्केड मतलब एक एक करके सारी विंडोज आपको ओपन होती दिखाई देंगी, जितनी भी आपने ओपन कर रखी हैं वो एक एक करके एक साथ में ओपन हो जाएंगी और एक छोटे छोटे से फॉर्मेट में, जैसे आप ये देख सकते हैं इसको कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी स्लाइड्स भी आपके सामने आ जाएंगी, जितनी भी विंडोज होंगी सारी ओपन हो जाएंगी और एक कैस्केड फॉर्मेट में आपको दिखेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है मूव स्प्लिट। इसमें आप स्प्लिटर को मूव कर सकते हैं कहीं से भी जहाँ से आप स्प्लिट करना चाहते हैं स्लाइड को, तो मूव स्प्लिट का ऑप्शन होता है। आपको अगर स्प्लिटर को कोई भी डॉक्यूमेंट पे, एक मिनट में करके दिखाती हूँ।
जस्ट ये हमारा स्लाइड है और आप मूव स्प्लिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक स्प्लिटर आ जाता है और आपके डॉक्यूमेंट्स को जहाँ से आप स्प्लिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्विच विंडो। अगर आपने बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर रखी हैं और आप उनको स्विच करना चाहते हैं तो डायरेक्टली स्विच विंडो के ऑप्शन पे जाके आप स्विच कर सकते हैं कि किस विंडो पे आप देखना चाहते हैं। जब स्विच विंडो पे जाएंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने ओपन किए होंगे वो आपको एक लाइन से दिखेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस डॉक्यूमेंट पे स्विच करना है। अगला ऑप्शन है मैक्रोज का। यहाँ पे आप मैक्रोज को रन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी आपने जो पहले से सेव करके रखा है वो रन कर सकते हैं या कोई नया मैक्रोज भी बना सकते हैं। तो ये तो ऑप्शंस थे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सारे जो हमने देख लिए। अभी यहाँ पे कुछ ऊपर पेन के टूल्स को ऐड करके रखा है मैंने, तो इनको आप देख सकते हैं। ये इंक टूल्स हैं। इंक टूल्स सिंपली जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये इंक टूल्स पे जाके भी आपको मिल सकते हैं और आप इनको बाहर भी रख सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जस्ट आपको पेन पे क्लिक करना है, जो भी आपको ड्रॉ करना है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। इरेजर की मदद से ये इरेज भी कर सकते हैं और क्लोज इंक टैप करेंगे तो ये टैब्स आपकी क्लोज हो जाएंगी। इसके अलावा ड्राइंग के कई सारे टूल्स हैं यहाँ पे। लाइन आप अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो जब आपने पेन ले रखा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पेन आपको मिल जाता है। अब पेन का कलर क्या है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर इसका रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। साथ में ये लाइन का जो वेट है वो भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा अभी कलर और पेन का जो साइज़ है वो चेंज हो चुका है। कलर भी आप अगेन एंड अगेन चेंज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलता है, और पेन का साइज़ भी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। और अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का प्रेजेंटेशन और देखेंगे और सीखेंगे एक्सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर।